एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है ग्रुप्स की, जो कि हमारे पास यहाँ पे हम चार प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कि ग्रुप्स में कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज हैं वो पाई जाती हैं। उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है यूनिकनेस ऑफ द आइडेंटिटी, यानी कि अगर कोई ग्रुप दिया हुआ है तो उसमें सिर्फ एक ही आइडेंटिटी मौजूद होगी, एक से ज़्यादा जो है वो आइडेंटिटी नहीं होगी, सिर्फ एक ही आइडेंटिटी होगी। यानी इन द ग्रुप जी देयर इज ओनली वन आइडेंटिटी एलिमेंट। कोई ग्रुप जी है तो उसमें सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट होगा जिसको हम आइडेंटिटी कहेंगे, या जो आइडेंटिटी होगा वो उस एक से ज़्यादा एलिमेंट नहीं आइडेंटिटी होता। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी सेट में या किसी ग्रुप में दो जो आइडेंटिटी मौजूद हो, तीन आइडेंटिटी मौजूद हो, ऐसा नहीं होगा। हर ग्रुप में क्या होगी, एक ही आइडेंटिटी मौजूद होगी। अब हम क्या कराते हैं, इसका प्रूव करवाते हैं किस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे सपोज बोथ ई एंड ई प्राइम आर आइडेंटिटीज ऑफ जी। हमने कंट्राडिक्शन ली है कि हमारे पास एक आइडेंटिटी नहीं है बल्कि दो आइडेंटिटी है, एक ई है और एक ई प्राइम है, जो कि जी की हैं, दोनों आइडेंटिटीज हैं। यानी कंट्राडिक्शन से ले रहे हैं इसको, अगर हम रॉन्ग प्रूव कर देंगे तो हमारा जो ओरिजिनल प्रूफ होगा वो प्रूफ हो जाएगा। तो हमने कहा कि ई भी इसकी आइडेंटिटी है और ई प्राइम भी इसकी आइडेंटिटी है। तो हमारे पास अब दो पॉसिबिलिटीज़ है। एक पहली ये है कि जब कोई एलिमेंट्स हम इस ई के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसकी कंपोजिशन इसके साथ कंपोजिशन करवाएंगे, तो ये हमें क्या देगा, ये ए एलिमेंट वापस दे देगा, क्योंकि हमने ई को क्या बोला है कि वो आइडेंटिटी है। फॉर आर ए इन जी, तमाम एलिमेंट्स जब हम इस जी से, जिसको हमने ये बोला लेंगे, उनको इसके साथ कम्यूट करवाएंगे या इसके साथ हम ऑपरेट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वापस वही एलिमेंट मिल जाएगा। यानी ये क्या है, आइडेंटिटी इसको बोला हुआ। इस तरह अगर हम ई प्राइम लेते हैं तो उसके लिए अगर होगा वैसे ही एलिमेंट सेम लेंगे, सबके साथ अगर ऑपरेट करवाते जाएंगे तो हमें वही एलिमेंट सेम मिल जाएगा। अब ये दो थी। अब क्या करें, द चॉइसेस ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्राइम एंड ए इज इक्वल टू ई। अब हमारे पास दो चॉइसेस थी, या तो अगर आप यहाँ से देखें कि ए प्राइम और ए ई, या तो हम जो चॉइस ले रहे हैं यहाँ पे अगर हम ए प्राइम रखेंगे तो तब हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होना चाहिए, ई आना चाहिए। और इसी तरह जब यहाँ पे हम रखेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ई हमारे एलिमेंट्स जो है वो आएगा। यानी ये जो हमारे पास एलिमेंट आ रहा है, अगर इसके साथ करवा रहे हैं तो ये क्या देगा, या तो ई प्राइम आएगा या हमारे पास इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। क्योंकि हमने ए को अब क्या बोल रहे हैं कि या तो वो ई प्राइम है और या ए है, ई प्राइम। अब ई प्राइम इज इक्वल टू ई, ई प्राइम ऑपरेट करवाएं ई पे, ये भी एक आइडेंटिटी है और ये भी एक आइडेंटिटी है। तो जब हम इस पे ऑपरेट करवाएंगे तो ये हमें क्या देगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। यानी कि आप हमने ए इज इक्वल टू ई प्राइम लिया, तो अगर आप इसमें देखें जब हमने पहले ए ई लिया था उसने हमें क्या दिया था, ए। अब इस ए की जगह पे हमने क्या रख दिया, ई प्राइम रख दिया, तो तब हमें वो क्या दे रहा है, ई दे रहा है। यानी कि जब हमने ए इज इक्वल टू ई प्राइम रखा इसमें, तो तब उसने क्या दिया, हमें ई दिया, और पहले उसने क्या दिया था, ए। तो यहाँ से क्या हो गया, ये जो ए है वो किसके इक्वल आ गया, ई के। लेकिन हमने क्या रखा था कि ए जो है वो इक्वल है ई प्राइम के। सिमिलरली यहाँ पे हमने इसमें ई प्राइम, यहाँ पे ए की जगह पे हमने यहाँ पे क्या पुट किया, ई पुट किया। तो जब ए की जगह पे हमने ई पुट किया तो हमें क्या मिल गया, ई प्राइम मिल गया। ई प्राइम यानी दूसरी आइडेंटिटी मिल गई, ई प्राइम। और यहाँ पे देखें जो ए है वो अगर ई प्राइम यहाँ पे पुट करें तो ये हमारे पास सेम आ रहा है, यहाँ पे भी ई आ जाएगा। यानी यहाँ पे जब हम पुट करेंगे ई प्राइम, यहाँ पे ई पुट करेंगे वो आ गया ए के, और यहाँ पे ई प्राइम वो ई प्राइम के। यानी ई प्राइम ये वाला ये किसके इक्वल हो गया, इस ए के इक्वल, यानी ए इज इक्वल टू ई प्राइम। तो यहाँ पे हमने लिया था ए इज इक्वल टू ई, तो हमें क्या मिल गया, ए इज इक्वल टू ई प्राइम। अब इसको देखें, इन दोनों को अगर हम आइडेंटिटी जो है वो अपनी जब आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट तो वो क्या देती है, एक आइडेंटिटी देगी।
या तो वो क्या देगी हमें क्या देगी इन दोनों सूरतों में, ये देखें और इसमें देखें। हमने चूज किया यहाँ पे कि या तो ए प्राइम जो होगा ए की इक्वल होगा, या जो ए का वो, या ए जो होगा ई प्राइम की होगा, या ए जो होगा वो ई की इक्वल होगा। लेकिन हमें यहाँ पे मिल गया कि जब दोनों हमने लिखा, दोनों सूरतों में हमें क्या मिला है कि ई प्राइम ई इक्वल टू ई और ई प्राइम इज इक्वल टू ई प्राइम। तो इसका मतलब है जब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यानी किसी आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। तो ये बन गया ई इज इक्वल टू ई, यानी अगर ये ले तो ई प्राइम इज इक्वल टू ई बन जाएगा। और यहाँ पे भी देखें ये हमारे पास ई देगा तो ई प्राइम के इक्वल बन जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब है ई इज इक्वल टू क्या बन गया, ई प्राइम के। तो इसका मतलब है दो हमने जो अलग अलग ली थी आइडेंटिटी, इसने बोला था ये भी एक आइडेंटिटी और ये भी एक आइडेंटिटी हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं, यानी कि ई प्राइम जो है वो ई के इक्वल है। तो वो एक ही आइडेंटिटी है, दो अलग नहीं है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि इसमें क्या है, सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। दूसरी प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। इन अ ग्रुप जी द राइट एंड द लेफ्ट कैंसिलेशन लॉज होल्ड। राइट और जो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉज हैं वो इसमें होल्ड करते हैं। दैट इज बी ए इज इक्वल टू सी ए। तो यहाँ पे अगर ये क्या है, राइट, ये होता है राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ कि इसमें ये ए कैंसिल हो जाता है और बी इज इक्वल टू सी। और इसमें लेफ्ट पे है तो ये क्या होता है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, बी इज इक्वल टू सी। तो वो कहता है इसमें जो कैंसिलेशन की प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है। अब हमने ये प्रूव करवाना है, हमने ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल लेने हैं और हमें ये प्रूव कराना है कि बी जो है वो सी के इक्वल है। अब इसको प्रूव करवाने के लिए सपोज हमने किया कि जो बी है वो इक्वल है सी ए के। अगर बी ए इक्वल है सी ए के, लेट ए प्राइम बी एन इनवर्स ऑफ ए। अगर ए प्राइम जो है वो कोई इनवर्स है ए का। अब चूंकि हमारे पास एक ग्रुप है तो ग्रुप में इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए हमारे पास अगर ए प्राइम है इनवर्स ऑफ ए है, तो यहाँ पे अगर इस बी ए पे इनवर्स हम अप्लाई करवाएं, इधर भी करवाएं और इस साइड पे भी करवाएं, दोनों साइड पे करवाएं, राइट साइड पे हम दोनों तरफ क्या कर दें, इनवर्स को ऑपरेट कर दें। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब यूज होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब ये जो ए होगा वो ए प्राइम की हम इस तरह लिख सकते हैं और इसी तरह ए इस तरह की लिखते हैं। बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम इस तरह लिख सकते हैं। फिर आप देखें ए जो ए प्राइम है, क्योंकि ए जो है वो ए प्राइम का क्या है, इनवर्स है, तो इसका मतलब है इसकी जो हम ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा आंसर, आइडेंटिटी आएगा। सेम इसी तरह इसका भी आंसर आइडेंटिटी आएगा। और जब आइडेंटिटी किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होता है तो वो क्या होता है, वही एलिमेंट सेम आ जाता है, तो इसका मतलब बी जो होगा वो सी के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली हम क्या लेंगे, अब इसको लेफ्ट पे ऑपरेट कराएंगे कि ए प्राइम जो है वो ए बी एंड ए प्राइम ए सी। फिर हम इसको एसोसिएटिव लॉ के जरिए इस तरह लिख सकते हैं, और ये किसकी इक्वल होता है, ई के, और ये भी ई के। तो दोनों तरफ ई जो होगा वो इधर मल्टीप्लाई करें तब भी हमें ये एलिमेंट देगा, इधर करेंगे तब भी एलिमेंट ये देगा। तो बी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी दूसरी बार हमारा क्या आ गया, सी आ गया। तो ये प्रूव हो गया है कि हमारे पास अगर बी ए और सी ये मौजूद हो तो फिर वो इक्वल होगा बी इज इक्वल टू सी के। यही हमने प्रूव करना था कैंसिलेशन लॉ। अब तीसरी प्रॉपर्टी है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, कि हर ग्रुप जो है उसमें सिर्फ एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एक से ज़्यादा इनवर्स मौजूद नहीं होंगे, जिस तरह की आइडेंटिटी थी। फॉर ईच एलिमेंट ए इन अ ग्रुप जी देयर इज अ यूनिक एलिमेंट बी इन जी सच दैट ए बी या बी ए इज इक्वल टू ई। वो कहता है कि अगर किसी ग्रुप जी में एक एलिमेंट ए और दूसरा एलिमेंट क्या हो, बी मौजूद हो, तो जब ए बी पे ऑपरेट कराएं या बी ए पे ऑपरेट कराएं तो हमें आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। यानी कि उसमें क्या होगा, ए की इनवर्स होगा, या तो ए इनवर्स होगा या बी, यानी ए बी का इनवर्स होगा या बी ए का इनवर्स होगा। ए की जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। अब हमने इसको शो करवाना है कि ए बी हम लेंगे या बी ए लेंगे, उसको हमने ई के इक्वल शो करवा देना है। तो यहाँ पे हमने लिया सपोज दैट बी एंड सी आर बोथ इनवर्सेस ऑफ ए। तो
तो ये हमने सपोज कर लिया कि बी और सी दोनों जो है ये इन्वर्सेस हैं ए के। हम यहाँ में कंट्राडिक्शन ले रहे हैं, हमने प्रूव ये करना कि एक इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमने यहाँ पे कह दिया कि बी भी इसका ए का इन्वर्स है और सी भी इसका ए का इन्वर्स है। अगर ऐसा है कि बी भी इसका इन्वर्स हो और सी भी इसका इन्वर्स हो, तो हम जब बी ए के साथ ऑपरेट करवाएंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आना चाहिए। और इस तरह जब सी ए के साथ करवाएंगे तब भी आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए, क्योंकि सी ए का इन्वर्स है और बी भी ए का इन्वर्स है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट देने चाहिए। अब देखें ए बी इज इक्वल टू ई, ए सी इज इक्वल टू ई, दोनों ई के इक्वल है, इसलिए हम इससे लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब बाय कैंसिलेशन लॉ जो हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी है उसको यूज करते हुए हम ए को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया? सी। तो ये प्रूव हो गया कि हमने लिए था कि बी और जो सी थे वो दो इसके अलग अलग बहुत इन्वर्स है, अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि बी जो है वो सी के इक्वल है या सी जो है वो बी के इक्वल है, यानी कि ये दो अलग अलग नहीं है, ये एक ही एलिमेंट है, यानी इसका जो इन्वर्स है वो क्या होगा? यूनिक होगा। चौथी हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है सॉक्स शूज प्रॉपर्टी। सॉक्स शूज प्रॉपर्टी से क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जिस तरह के सॉक्स और शूज होते हैं दोनों के पेयर होते हैं, ये सेम उसी तरह वर्क करती है कि राइट में राइट और लेफ्ट में लेफ्ट होगा, यानी राइट अगर दोनों पेयर हम सॉक्स के लेंगे तो वो दोनों पेयर जो होंगे वो शूज में क्या करते हैं, वो उसके साथ ऑपरेट हो जाते हैं। सेम उसी कंसेप्ट को इसमें यूज किया गया, तो इसलिए इसका नाम सॉक्स शूज प्रॉपर्टी रखा गया। फॉर ग्रुप एलिमेंट्स ए एंड बी, ए बी अगर इसकी पावर जो है वो -1 हो, यानी इसका क्या हो? इनवर्स हो ए बी का, तो वो इक्वल होगा बी इनवर्स और ए इनवर्स के, यानी कि अगर इस पे ऑपरेट कराएं तो वो बी इनवर्स ए इनवर्स के क्या आना चाहिए? इक्वल जाना। ये होती है सॉक्स शूज प्रॉपर्टी। हम इसको हमने प्रूव करवाना है। प्रूव करवाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंस ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई, हमें पता है कि अगर कोई एलिमेंट हो उसको उसके इन्वर्स के साथ ऑपरेट करवाएं तो उसका आंसर क्या आता है? आइडेंटिटी। इसलिए हमने लिख लिया कि ए बी जो है अगर ए बी इन्वर्स के साथ करेंगे तो वो क्या देगा? आइडेंटिटी देगा। अब हमने यहाँ पे लिया बी इन्वर्स ए इन्वर्स, इसको हमने ऑपरेट करवाया लेफ्ट पे ए बी के साथ, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी इन्वर्स और साथ ए इनवर्स, इस तरह लिख सकते हैं। और फिर जो बी है बी इनवर्स, क्योंकि ये इसका इनवर्स है तो इसलिए ये किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी के इक्वल होगा, यानी बी इनवर्स किसके इक्वल होगा? ई के, आइडेंटिटी के। तो यहाँ पे आ गया आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी किसी के साथ भी ऑपरेट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमारे पास यही एलिमेंट आएगा ए इनवर्स, और ये फिर इसका इनवर्स है, इस एलिमेंट का इनवर्स के साथ ऑपरेट हो रहा है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? आइडेंटिटी आएगा। तो अगर इसको हम क्या लें, 1 का नाम दे लें और इसको हम 2 का नाम दे लें, तो आप देखें यहाँ पे भी ई जो है वो इसके इक्वल है और यहाँ पे ई इसके इक्वल है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 उसको यूज करते हुए हम कह सकते हैं कि ये जो ए बी इनवर्स है ये क्या होगा? इसके इक्वल आएगा। तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए बी इनवर्स ए इनवर्स आएगा। फिर हम क्या करेंगे, कैंसिलेशन लॉ को यूज करते हुए इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। और यही हमने प्रूव करवाना था कि ए बी का जो इनवर्स होता है वो इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के।